साथियों नमस्कार। आइए साय सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पीछे जो वीडियो डाली है वो रचनाकार और उनकी रचनाएं अर्थात साहित्यकार और उनकी कृतियां। आज भी हम ये डालेंगे रचना और रचनाकार। तो आइए देखते हैं ये रचनाएं हिंदी की सभी परीक्षाओं में आती हैं। खासकर जो अच्छी पुस्तकें हैं, उनकी रचनाएं हैं, अच्छे लेखकों की वो आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। हिंदी में कई प्रकार की विधाएं होती हैं: कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध। तो इनमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी रचना किसकी हुई। तो आइए यहाँ देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये इधर में हमने विधा डाली। ये है रचना और ये है रचनाकार। विधा किस विधा की है रचना, और ये रचना का नाम, और ये है रचनाकार का नाम। तो देखते हैं खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी की जो प्रथम रचना है उसका नाम है गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। इसके रचनाकार हैं जटमल। दूसरी है हिंदी गद्य का प्रथम नाटक। हिंदी गद्य का जो सबसे पहला नाटक है वो कौन सा है? नहुस। नहुस नाटक है और ये लिखा है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा हुआ नहुस नाटक हिंदी गद्य का प्रथम नाटक है। नंबर 3 पर देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु। और ये परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। अर्थात ये हिंदी का प्रथम उपन्यास। वैसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को बोला जाता है, लेकिन यहाँ उनसे मतलब कुछ नहीं है। यहाँ है हिंदी का प्रथम उपन्यास, अर्थात जिसका नाम है परीक्षा गुरु। और ये परीक्षा गुरु जो रचना है ये है लाला श्रीनिवास दास की। लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास। अब देखते हैं नंबर 4, हिंदी की प्रथम कहानी। जो सबसे पहली कहानी लिखी गई, वैसे कहानियाँ बहुत लिखी गई, लेकिन जो मान्यता दी गई है वो इंदुमती रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार है। अर्थात किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। नंबर 5, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। ये हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है ये है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, अर्थात ये इनके जो रचनाकार हैं सरयू पार की यात्रा के, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सरयू पार की यात्रा हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत है उसके रचनाकार हैं। एकांकी, अंडे के छिलके, ये मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। इनके रचनाकार हैं मोहन राकेश। अंडे के छिलके क्या है ये? यह एकांकी। ये रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र अतीत के चलचित्र, ये रचना है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा इसके रचनाकार हैं। और ये लेते हैं निबंध। ये निबंध है अशोक के फूल, रचना है। विधा है निबंध अशोक के फूल, और इनके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अर्थात इसके लेखक जो हैं आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी है। अगला लेते हैं निबंध अर्धनारीश्वर। इसको लिखा है अर्धनारीश्वर के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने ये अर्धनारीश्वर लिखा है, ये इनका निबंध है। कहानी आकाशदीप। आकाशदीप जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जो मुख्य काव्य है वो है कामायनी। जयशंकर प्रसाद का कामायनी। इस तरह से ये हमारी इधर में विधा लिखी हुई है और ये रचना लिखी हुई है, और इन रचनाओं के ये रचनाकार एक बार और दृष्टि डालते हैं इन पर। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, गोरा बादल की कथा, जटमल। रचनाकार हिंदी गद्य का प्रथम नाटक ये नहुस है, जो गोपाल चंद्र गिरदास द्वारा रचा गया है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी का प्रथम उपन्यास नंबर 3 परीक्षा गुरु, ये लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी ये इंदुमती है, इसको किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत सरयू पार की यात्रा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। एकांकी है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके जो एकांकी है ये है मोहन राकेश का। और रेखा चित्र अतीत के चलचित्र। अतीत के जो चलचित्र हैं ये रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। निबंध अगला है, विधा है निबंध, रचना है अशोक के फूल। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और ये निबंध है, फिर से अगली विधा निबंध अर्धनारीश्वर। अर्थात अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ये जो रचना है अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर की है। और नंबर 10 पर एक कहानी। कहानी आकाशदीप है, और आकाशदीप को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो इस तरह से ये रचना है, रचना, विधा और रचनाकार, अर्थात विधा, रचना और उनके रचनाकार। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हें याद करें, ये आपकी परीक्षाओं में आएंगी। और ख़ासकर जो भी परीक्षा में आती हैं वो ये चीज़ें हैं कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और उसके रचनाकार कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, और हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। ये मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो हमें विश्वास है कि आप इन्हें अच्छी प्रकार से याद करेंगे, देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो ये हमारी रचनाएं कैसी लगी इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा दूसरों में इसे बांटें, शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।